मैं आपके गूंगे बेटे की आवाज वापस ला सकता हूं साहब, बस शर्त यह है कि गरीबों की बास्ती से अपना बुलडोजर हटा लो। जिसकी आवाज दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर नहीं ला पाए, वो एक मामूली सा स्कूल मास्टर ला देगा। बुलडोजर रोक लो विधायक, मैं तुम्हारे गूंगे बेटे की आवाज वापस ला दूंगा। 15 साल से खामोश उस हवेली में जब एक मामूली से स्कूल मास्टर की आवाज गूंजी तो वहां खड़े हर शख्स के चेहरे पर हिकारत भरी हंसी फैल गई। हंसी लाजमी भी थी क्योंकि जिस लड़के को ठीक करना नामुमकिन मान लिया गया था और दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके थे, उसे ठीक करने का दावा फटे हाल कपड़ों में खड़ा ये मास्टर इतने विश्वास से कर रहा था। हवेली की दीवारों ने 15 सालों में इतनी बड़ी बात नहीं सुनी थी। मास्टर की आंखों में वो अटूट यकीन दिख रहा था जो विधायक की तनी हुई बंदूकों में भी नहीं था। शहर के बाहुबली विधायक सूर्य प्रताप सिंह की आलीशान हवेली के बीचों बीच आज न्याय और अहंकार की जंग छिड़ी थी। सामने शहर का सबसे बड़ा बाहुबली विधायक था तो दूसरी तरफ एक मामूली सा गरीब मास्टर दीनानाथ, जिसने गरीबों के हक के लिए ऐसे सबूत जुटाए थे कि विधायक की रातों की नींद हराम हो गई थी। विधायक गरीबों की बस्ती खाली करवाना चाहता था, जिसके विरोध में मास्टर जी वहां पहुंचे थे। विधायक के गुंडों ने मास्टर जी को जंजीरों से जकड़ रखा था और उनकी पत्नी सावित्री को बंधक बनाकर एक कोने में खड़ा कर दिया था। विधायक बोला, मास्टर तुझे क्या लगा 2-4 किताबें पढ़ाकर तू सूर्य प्रताप सिंह का रास्ता रोक लेगा? ये देख अपनी पत्नी की हालत, या तो इस फाइल पर अंगूठा लगा वरना आज इस हवेली की दीवारों में तुम दोनों को जिंदा चुनवा दूंगा। मास्टर जी बोले, सूर्य प्रताप तूने दौलत के दम पर यह किला तो खड़ा कर लिया, लेकिन याद रखना गरीबों की आह इन पत्थर की दीवारों को रेत बना देगी। मैं शिक्षक हूँ, शरीर का मोह नहीं करता, लेकिन उन हजारों मासूमों का हक तुझे छीनने नहीं दूंगा। विधायक के इशारे पर गुंडों ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। सावित्री चीखती रही पर मास्टर जी की नजर अचानक एक 20 साल के नौजवान पर ठहर गई। वो आर्यन था, विधायक का इकलौता बेटा। वो बिना पलक झपकाए हिंसा को देख रहा था जैसे उसकी रूह पत्थर की हो चुकी हो। मास्टर जी चिल्लाए, रुक जा सूर्य प्रताप, तुम मुझे क्या प्रताड़ित करेगा? भगवान ने तो तुझे पहले से ही ऐसी सजा दी है कि तेरा ये जवान वारिस एक पत्थर की मूर्ति बना बैठा है। ये कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या तूने अपनी सत्ता के डर से अपने घर वालों की जबान भी सिल दी है? विधायक का हाथ अचानक रुक गया। आंखों का गुस्सा पल भर में एक गहरे दर्द में बदल गया। उसने लाठी फेंक दी और भारी आवाज में बोला, मास्टर अपनी हद में रह, मेरा बेटा गूंगा है, फिर इसका मजाक उड़ाने वाले की मैं जीभ खींच देता हूँ। ये पैदाइशी ऐसा नहीं था। मास्टर जी ने पूछा, अगर ये पहले बोलता था तो अब ऐसा क्यों हो गया? क्या तुमने इस मासूम पर भी अपनी ताकत आजमाई है? विधायक के चेहरे का भाव बदल गया। वो बोला, नहीं मास्टर, ये 15 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हुआ था। इसकी माँ, मेरी पत्नी, इसकी आंखों के सामने उस कार में जलकर राख हो गई। आर्यन पिछली सीट पर था। उसने अपनी माँ की आखिरी पुकार सुनी, पर वो छोटा था, कुछ कर नहीं पाया। उस भयानक हादसे का ऐसा सदमा लगा कि उस दिन के बाद से इसकी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि इसका दिमाग उस एक्सीडेंट वाली याद में ही फंस कर रह गया है। मास्टर जी बोले, डॉक्टरों ने मशीनें लगाई होंगी विधायक, लेकिन मैंने इंसान के मन को पढ़ना सीखा है। अगर ये पैदाइशी गूंगा नहीं है तो मैं इसकी आवाज वापस ला सकता हूँ। विधायक ने ताना मारा, जो काम मशीनें नहीं करती वो कभी कभी सही दिशा और गुरु का ज्ञान कर देता है। मुझे बस कुछ वक्त चाहिए। विधायक बोला, मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ है। अगर इसकी आवाज वापस आ गई तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा, तेरा गुलाम बन जाऊंगा। लेकिन याद रखना, अगर तू नाकाम रहा तो तू और तेरी पत्नी कभी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं आओगे। अगले कुछ दिनों तक मास्टर जी ने आर्यन के साथ वक्त बिताया। उन्होंने आर्यन को शंख बजवाने का अभ्यास कराया। वे आर्यन को समझाते, बेटा शंख की ये गूंज तेरे भीतर के उस डर को चीर देगी। जोर से फूंक मार जैसे तू अपनी बंद आवाज के दरवाजों को धक्का दे रहा हो। आर्यन कोशिश करता, उसके गले की नसें फूल जाती, चेहरा लाल हो जाता, पर आवाज नहीं निकलती। विधायक दूर से हंसता और ताना मारता, देख लिया मास्टर, तेरा ढोंग ये नहीं बोलेगा। मास्टर जी समझ गए कि आर्यन के मन में बहुत भयंकर डर बैठा है। इसका इलाज साधारण नहीं है। एक दोपहर विधायक चद्दर ओढ़े पास ही सो रहा था। मास्टर जी और आर्यन अभ्यास कर रहे थे।
अचानक मास्टर जी ने मौका देखा और पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। उन्होंने पास रखी जलती मशाल उठा ली। मास्टर जी, ये विधायक मेरी बस्ती उजाड़ने पर तुला है। आज मैं इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। आज मैं इसे वही मौत दूंगा जो इसकी पत्नी को मिली थी। आज ये हवेली जलेगी और विधायक भी इसी आग में राख हो जाएगा। आज तेरा बाप यहीं जिंदा जल जाएगा। मास्टर जी ने जलती मशाल उस बिस्तर के पास बिछी सूखी घास पर फेंक दी। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं। पास खड़ा आर्यन ये सब देख सन्न रह गया। आर्यन के लिए जैसे समय रुक गया। 15 साल पुराना मंजर फिर से उसकी आंखों के सामने था। वही आग, वही लपटें और वही मौत। अपने पिता को आग में जलता देख उसके भीतर एक भयानक तूफान उठा। उसकी स्वर तंतलियां कांपी और एक ऐसी दहाड़ निकली जिसने हवेली का सन्नाटा चीर दिया। पिताजी, भागिए! बचाओ! कोई बचाओ! बचाओ, कोई बचाओ! आर्यन की आवाज सुनते ही विधायक सूर्य प्रताप दौड़ते हुए उसके सामने आ गए। वे हक्के बक्के रह गए। उनका बेटा 15 साल बाद चिल्ला रहा था, बोल रहा था। आर्यन अपने पिता को जिंदा देखकर उनके गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। विधायक की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अगले ही पल आग देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विधायक, मास्टर, तूने मेरे बेटे की आवाज लौटा गई, इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। लेकिन तूने मुझे मारने की कोशिश की। तू एक अपराधी है और अब तू जिंदा नहीं बचेगा। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, विधायक जी, जरा उस बिस्तर की चादर तो हटाइए। विधायक ने कांपते हाथों से जली हुई चादर खींची। वहां कोई इंसान नहीं था। बिस्तर के अंदर सिर्फ तकिए और गद्दे रखे थे। तभी विधायक के बॉडीगार्ड सामने आए। साहब, माफ करना, मास्टर जी ने हमें पहले ही बता दिया था। उन्होंने बिस्तर पर गद्दे लगवाए और हमसे कहा था कि आपको बाहर ही रखें। उन्होंने आग सिर्फ तकियों में लगाई थी ताकि छोटे मालिक को लगे कि आप खतरे में हैं। मास्टर जी बोले, विधायक जी, आर्यन गूंगा नहीं था। वो उस गिल्ट में कैद था कि वो अपनी मां को नहीं बचा पाया। आज जब उसे लगा कि वो आपको भी खो देगा, तो उसके भीतर के प्यार ने 15 साल पुराने उस डर के पहाड़ को तोड़ दिया। मैंने बस उसी पुराने हादसे का नाटक रचा ताकि इसकी आवाज वापस आ सके। विधायक सूर्य प्रताप की आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगे। जिस मास्टर को उन्होंने लहूलुहान किया था, उसी ने उनकी दुनिया फिर से आबाद कर दी। विधायक, मास्टर जी, मेरा सारा अहंकार इस आग में जलकर राख हो गया। आज से वो बस्ती आपकी और गरीबों की ही रहेगी और मैं आज से आपका शिष्य। मास्टर दीनानाथ ने अपनी पत्नी सावित्री का हाथ थामा और हवेली के मुख्य द्वार की ओर चल दिए। अब आर्यन खामोश नहीं था। वो अपने पिता को समझा रहा था कि असली ताकत डराने में नहीं, दुआएं कमाने में है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो दिल से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। आपका प्यार ही हमारी ताकत है।